माँ से छोटा कोई शब्द नहीं और माँ से बड़ा कोई अर्थ नहीं दोस्तों। जननी जिसे हम प्यारी माँ कहते हैं, जिस तरह अपनी संतान से स्नेह रखती है, उसके लिए सर्वस्व निस्वार्थ त्याग देती है, ऐसा दूसरा उदाहरण इस संसार में मिलना असंभव है। भारतीय संस्कृति में इसीलिए माँ को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। माँ के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी बेमानी है। ये जगजननी है, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, असहनीय पीड़ा को भी भूलकर अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा करती है। वो है माँ। माँ केवल व्यक्ति के जीवन में ही नहीं बल्कि एक परिवार की पूरी धुरी वो माँ ही होती है, जो परिवार के खान पान, स्वास्थ्य, स्नेह आदि का ध्यान रखते हुए उसके साथ ही परिवार को एक कड़ी में जोड़े रखना, उसका कार्य भी माँ द्वारा ही जीवन में होता है। मित्रों, हमारी माँ हमें ये सिखाती है कि हमारी भावी पीढ़ी में कैसी होनी चाहिए, ये माँ पर भी निर्भर करता है। बच्चों में माँ के संस्कार और शिक्षाओं की नींव पर ही भविष्य की उनकी इमारत वो खड़ी होती है। अक्सर माँ अपने संतान को बचपन में ही कहीं कहीं महापुरुषों, महात्माओं आदि की जीवनियाँ सुनाती है, जिससे बच्चों में बड़ा होकर के उनके जैसा महान बनने की एक प्रेरणा जागृत होती है। साथ ही बालक में देशभक्ति, सामाजिक कानून कायदा और जीवन में मर्यादा, दया, प्रेम, अहिंसा जैसे ये सब उच्च कोटि के विचारों का बीज भी माँ ही अपने जीवन में बोती है। मित्रों, मनुष्य का चरित्रवान होना, उसका गुणवान होना एवं आदर्श बनाने में माँ का बड़ा ही योगदान है। चाहे अब तक के सभी महान लोगों के जीवन को उठाकर हम देख ले तो उनके जीवन में को दिशा और दशा देने वाली माँ ही होती है। एक उदाहरण है जीजा माता। उनकी वजह से शिवाजी महाराज इतने महान बने। एक तरफ समाज के प्रति स्नेहिल अर्पित भाव रखकर उसमें सुरक्षा, प्रेम, भक्ति, शक्ति के भाग जगाती है माँ, तो वहीं पर दूसरी तरफ डांट फटकार करके उसे गलत राह पर जाने से भी रोककर मनुष्य को सहनशील, धैर्यवान, बड़ों की आज्ञा का पालन करने जैसे गुणों का स्वतः ही प्रशिक्षण के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में यूं ही अमूल्य सीख देती है माँ। किसी व्यक्ति के चरित्र के उत्थान और पतन में माँ की बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा महत्व होता है दोस्तों। इस तरह ये कहा जाता है कि माँ ही हमारे जीवन की पहली गुरु होती है। माता तीर्थ, पिता तीर्थ, गुरु वचन गुरु तीर्थ, ऐसा कहा गया है। माँ को पहला दर्जा दिया गया, जो सही गलत का हमें ज्ञान दिलाती है गुरु के रूप में, और हमें जीवन का पहला अक्षर भी माँ ही सिखाती है और अपने भावी जीवन के लिए हमें तैयार करती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में, हमारी हिंदू संस्कृति में यह बात सच ही कही गई है कि माँ देवताओं की तरह पूज्य होती है, अतः सच्चे सम्मान की हकदार माँ होती है। हमें प्रत्येक के जीवन में माँ का बड़ा ही
महत्व होता है। हमें इस बात का एहसास हर वक्त होना चाहिए तथा माँ बाप का को कभी भी जीवन में बोझ नहीं समझ करके, बोझ नहीं मान करके, बजाय जीवन में उनकी अगर सेवा का अगर हमें अब सौभाग्य मिले तो उसमें हमें एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। आप जीवन पर्यंत अगर उनकी सेवा करेंगे और उनके नाम से उनके पुण्यार्थ अगर करोड़ों रुपया का दान भी कर देंगे, हर रोज कर देंगे, तो भी अपने माँ के उस ऋण से आप जीवन में कभी उऋण नहीं हो सकते। माँ माँ होती है। ममता के इस सागर को मैं कोटि वंदन करता हूँ। मैं संसार की सब मायों को मैं प्रणाम करता हूँ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुजन देवो भव।